नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल जो स्पोर्ट एडमिशन के तौर पे फ्रेश एडमिशन और स्पोर्ट एडमिशन दोनों की जा रही है। तो बचे हुए बच्चे जल्द से आवेदन कर ले, क्योंकि आज आपका 20 तारीख है और 20 तारीख तक ही कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी ने नोटिस देकर रखा था कि आपका 20 तारीख तक ही एडमिशन चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको फ्रेश एडमिशन कैसे करेंगे। जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं किए हैं, आवेदन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि आप फ्रेश एडमिशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो बच्चे अप्लाई किए थे उनका कॉलेज नहीं आया था या फिर किसी कारणवश नामांकन नहीं लिए थे, तो उसी यूनिवर्सिटी नंबर से फिर से मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया था। लेकिन उसमें कमेंट्स आया था कि भैया मुझे फ्रेश एडमिशन करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कमेंट्स आया था कि फ्रेश एडमिशन करना है मुझे, मैंने अभी तक एडमिशन ही नहीं किया, फ्रेश पूरा करना है। तो आज की इस वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे ही वीडियो लंबा होने वाली है, तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। और एक कॉलेज को चूज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपको चूज करना है, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए बिल्कुल फ्रेश एडमिशन के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एप्लीकेंट्स फुल नेम यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर दीजिएगा, फिर आपका मंथ्स दीजिएगा, फिर आपको डेट्स दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एक देना है, फिर आपको फिर से दोबारा ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ABCD और वर्ड और आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको रीएंटर पासवर्ड करना। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पे OTP आ सके, फिर से मोबाइल नंबर देकर इस कैप्चा को भरकर आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस प्रकार से आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल कर ये जो नीचे आपको कैप्चा दिख रही है, इस कैप्चा को देखकर आपको वैलिड OTP पे क्लिक कर लेना। इस प्रकार से आपका देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपने जो भी ईमेल आईडी बनाए थे दिए होंगे और जो पासवर्ड बनाए थे, उससे आपको क्या करना है, फिर से आपको इस यूनिवर्सिटी पे आना है और यहाँ से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर आपको इस कैप्चा को देकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से मॉपअप आएगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, या तो यहाँ से डायरेक्ट आप कट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके इस मॉपअप को आपको फिनिश तक करना है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए और आपका लास्ट में जब फिनिश आता है उस फिनिश को आपको एंड करना है। ठीक है, इस प्रकार से ओके कर लेना, आपका मॉपअप हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर चलाएगा, जो कि अभी तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी पेंडिंग दिखा हुआ है और कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना कंप्लीट करना है। जो रजिस्ट्रेशन में आपने बेसिक डिटेल डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक नाम आपका रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, इस प्रकार से रहेगा सब कुछ आपका। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना पेरेंट्स गार्जियन का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इस प्रकार से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो देना, और ये इशूज़ कब हुआ था, यानी सर्टिफिकेट कब बनकर आया था, इसका भी डेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी होगा आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट लेंगे उसके बाद आपको मार्टिकल अटेस्टेड में आपको मैरिड है तो इस प्रकार से क्या करना, आपको अपना हस्बैंड का नाम देना है या फिर जो भी है आप वो अपना देना है। इस प्रकार से अनमैरिड है तो अनमैरिड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्लड ग्रुप है तो आप ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से कीजिएगा। रिलीजन में आपको जो भी रिलीजन से, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप आईडी प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, कौन सा आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लेना। उसके बाद अदर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लिखना है, जैसे कि मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो आप आधार कार्ड से ही अपना आगे का प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख कर यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना आपको आधार नंबर। उसको आगे आएंगे आपको फैमिली डिटेल पूछेगी, आपका मदर्स नेम क्या है, मदर्स नेम को फिर से डालना है, आपका फादर्स नेम, फिर आपका फादर्स नेम का मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है क्वाटा, यानी कि अदर कैटेगरी क्वाटा, जैसे कि आप अगर जो कोई आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, आप दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल करके इस प्रकार से अपना क्या करना है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, डांस, म्यूजिक
या फिर विजुअल कल्चर, बहुत सारे बच्चे को होते हैं कि खेल कूद में तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं लगाना है। इस प्रकार से नो करना स्पोर्ट कोटा से है। इस प्रकार से आपको एड्रेस फिलअप करना है। ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब ये होता है कि जैसे मानिए आपका घर लखीसराय जिला है लेकिन आप रह रहे हैं पटना में, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में वही डालना है जहाँ आप अभी रह रहे हैं। वर्तमान में पटना में रह रहे हैं तो पटना ही दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज देकर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस करना है, ठीक है। इस प्रकार से पुलिस स्टेशन जो भी आपको पड़ता है अपना दीजिएगा, पिन कोड जो भी पड़ता है इस प्रकार से आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेना आपको, इंडिया। इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको कर लेना, कौन से जिले से आप आते हैं, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से पिन कोड आप दे दीजिएगा। बाद बाकी आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर जो सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको अलग अलग है तो आप यहाँ से क्लिक करके आप एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, आपका पर्सनल डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, सब कुछ सही है तो प्रोसेस टू नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। बाद बाकी आपको यहाँ पे अदर डिटेल मांग रहा है, ठीक है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आइडिया पे मांग रहा है क्योंकि आपको अपार ID देना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपार ID नंबर आपको देना है। नहीं बनाने आता है तो आप हमारे यूट्यूब पे चाहिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे PC ID को बनाना है। NCC सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब बाद बाकी आपको अगर जो अपने NSS स्कीम में शामिल हुए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बाद बाकी आपको यहाँ पे यदि आपके माता पिता यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं किसी भी चीज़ में तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप डोमिसाइल है बिहार के तो यस करके आपको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, सब कुछ सही है तो इस प्रकार से प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाद बाकी आपको यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है 10 KB से 500 KB के बीच में। यहाँ पे सिग्नेचर लगाना है 10 KB से 500 KB के बीच में। यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, जो भी BC EBC से आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाइएगा। ID प्रूफ के तौर पे आपने जो दिया था, अपने ID प्रूफ के तौर पे जो अपना आधार कार्ड दिया था उसी आधार कार्ड को यहाँ पे फिर से अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी निवास प्रमाण पत्र। इस प्रकार से सब कुछ अपलोड कर लीजिए। चलिए करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी फोटो बनाएंगे फोटो को क्लिक करके स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका फोटो जो है आ जाएगा और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सभी चीज़ को, सिग्नेचर को, मार्कशीट को और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा। बाद बाकी नेक्स्ट करके आपको आ पाएगा फाइनल एंड पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से अपडेट कर लेना है तो आपका अपडेट हो जाएगा। बाद बाकी आपको सब कुछ बेसिक डिटेल सही है तो क्या करना है, सबमिट एंड लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा एंड कंफर्म एंड लॉक कीजिएगा। इस प्रकार से आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रोग्राम अप्लाई करना आप, तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा बैचलर, मास्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपने क्या करना है, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना है तो आपको क्या करना है, बैचलर वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर लेना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे टिक करना है। उस पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको अपना प्रोग्राम चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, जैसे कि देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है। इस प्रकार से आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से जो करना चाहते हैं वो भी है, ठीक है। कॉमर्स से करना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। तो जैसे कि मुझे इच्छा है कि मैं करूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी फिजिक्स हिस्ट्री लेकर, ठीक है। तो आप अपना चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। इस प्रकार से आपको आगे आना है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यू आर एलिजिबल, ठीक है। यानी कि आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक कॉलेज चूज करना है, ठीक है। आपको यही कॉलेज चूज करने का ऑप्शन है। प्रेफरेंस में 1 कॉलेज आपको दिया जा रहा है ना, एक ही कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा। तो क्या करना, वैसा कॉलेज चूज किए जिससे कि आपने BA मतलब कि हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो आपको मैंने एक वीडियो भी बताया है कि किस कॉलेज में कितना सीटें खाली है। तो आप पहला नंबर क्या कीजिए, उस वीडियो को देखिए, या तो आपको उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से जाकर। उस PDF में आप देखिए कि हिस्ट्री यानी कि कौन सा कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उस कॉलेज में सीट खाली है। अगर आपका परसेंटेज 12th में बन रहा है 70 से प्लस, तो आप लोग अगर जो उसमें
30 भी सीट खाली है, 35 भी सीट खाली है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका नामांकन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा। बाद बाकी चलिए मैं कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं बताने के लिए कोई सा भी कॉलेज सिलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। बाद बाकी आपको यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो बाद बाकी आप देखेंगे आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। आपको क्या करना है, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। आपके 12th का यहाँ पे सब कुछ डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको 10th का देना कि आपने 10th कब पास किया है। तो इस प्रकार से आप देंगे आपका 10th में कितना परसेंटेज बन रहा है, वो आपको परसेंटेज यहाँ पे देना है। टोटल मार्क्स कितना था, कितना नंबर का आपका एग्जाम था, और आपके कितना % आया, यानी कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देंगे आप किस बोर्ड से पास किए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो बीएसबी पटना, और कोई बोर्ड से तो आप दे सकते हैं। बाद बाकी आपको आपका इंस्टीट्यूट नाम लिख लेना है कि आपने किस कॉलेज से पास किया है 10th। इस प्रकार से आपको 12th का भी बेसिक डिटेल आपको डाल देना है, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, कितना परसेंटेज आपको आया है। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखना है, सेकंड डिवीजन है तो इस प्रकार से अपना जो भी होगा लिख लेना है। बाद बाकी आप किस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड का नाम देना, फिर से वही आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने 12th पास किया, इस प्रकार से दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देना कि आपने 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किया था। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इस प्रकार से आप दे सकते हैं, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगी, आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किया, सबसे पहले वो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन आप जो भी किए हैं, जैसे केमिस्ट्री किए हैं तो आपका टोटल नंबर 100 नंबर का था, आपको कितना नंबर आया, जो भी नंबर आया वो आप यहाँ पे परसेंटेज में दे देंगे। बाद बाकी केमिस्ट्री के बाद फिर से आप देखेंगे आपने जैसे कि इंग्लिश किया होगा। ठीक है, इंग्लिश कोड जो साधारण इंग्लिश होता है ना, वो इंग्लिश कोड हुआ, इस प्रकार से आप लोगों को दे देना है। ठीक है, जो भी चूज करना है चूज कर सकते हैं। इंग्लिश कोड में आपका जैसे 100 नंबर का था तो आपको 100 नंबर देना है। बाद बाकी जितना आपको परसेंट आया, जितना नंबर आया वो आपको दे देना है। इस प्रकार से आपको अपना हर एक सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। जो सब्जेक्ट लेकर आप 12th में पढ़ाई किए हैं वो सारा सब्जेक्ट को आपको लेकर यहाँ पे ले लेना। इस प्रकार से आप दो दे सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी आपको टोटल नंबर आएगा और 10 नंबर आएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आती है अपलोडिंग का बारी। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे अपलोडिंग्स का रहेगा, जो कि आपने फोटो अपलोड किया था, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मार्कशीट सब कुछ जो अपलोड किए थे वो दिख जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 10th 12th का मार्कशीट मांगेगा तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक डिटेल भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आप आती है लास्ट पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस सारे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा कि आपने सब कुछ बेसिक डिटेल आपने सही डाला, आपका नाम, फादर्स नेम, या फिर जितना भी चीज़ें डाले हैं आपको सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट को कटवा सकते हैं यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, जनरेट क्यूआर कोड पे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। आप यहाँ से पेमेंट को आप कटवा सकते हैं, जितना पेमेंट आपको लगेगा इस प्रकार से आप लोग कटवा सकते हैं। ठीक है, आई होप पेमेंट कटवा के आपको अपना प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है।